वेलकम टू डार्क नाइट लव टैरो। टुडेज टॉपिक, आज लेट हो गई रीडिंग, ठीक है। तो टुडेज टॉपिक वो इस वक्त क्या सोच रहे हैं, उसके मन उस इंसान के मन में आपके लिए राइट नाउ क्या चल रहा है। कलेक्टिव है, जर्नल है, टाइमलेस है। रीडिंग रेजोनेट कर भी सकते हो, नहीं भी, सो प्लीज़ कीप इन ओपन माइंड। ऐसे भी सकते हो कोई पार्ट रेजोनेट करे और ऐसा भी हो सकता है कि होल रीडिंग रेजोनेट करे, ठीक है। उस इंसान के मन में आपके लिए क्या चल रहा है। थिंक अबाउट योर पर्सन, थिंक अबाउट योर पार्टनर। राइट नाउ इंसान के मन में आपके लिए इस वक्त क्या चल रहा है, उसकी सोचें आपके लिए क्या हैं करंट टाइम फ्रेम पे। उस इंसान की सोचों में कलेक्टिव है, जर्नल है, टाइमलेस है, ठीक है। आप लोग ब्रेकअप में हो सकते हैं, सेपरेशन में हो सकते हैं, नो कांटेक्ट में हो सकते हैं, लेस टू कांटेक्ट में हो सकते हैं। ऐसा हो सकता है कम्युनिकेशन हो रही है लेकिन आप समझ नहीं पा रहे इस इंसान के मन में चल क्या रहा है, तब भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। लेट्स सी, स्टोरी लाइन पे डिपेंड करता है किसकी रीडिंग होगी, ठीक है। तो कभी कभी कोई पार्ट रेजोनेट करता है, कभी कभी होल रीडिंग रेजोनेट करती है, कभी कभी कुछ हिस्सा पास्ट रिलेटेड होता है, कभी कभी कुछ हिस्सा एक फ्यूचर रिलेटेड हो जाता है, ठीक है। तो रीडिंग इस टाइप की होती है, ठीक है। ओके, जर्नल है। वाइट मून, ये इंसान थोड़ा सा फेयर बेस्ड कनेक्शन, एक फेयर बेस्ड सिचुएशन में इस इंसान को एक फेयर नज़र आ रहा है, थोड़ी सी कन्फ्यूजन है। 7 ऑफ कप्स कन्फ्यूजन दिखाता है, क्या करूँ, कैसे करूँ, किस तरीके से एक्शन लूँ, क्या मूवमेंट लूँ, चॉइसेस हैं, ऑप्शंस हैं और इल्यूजन है, ठीक है। क्लाउडेड एनर्जी इस इंसान के माइंड में, आप ये कह सकते हैं। थोड़ी कन्फ्यूजन है, सिंगल है, इंडिपेंडेंट है, ठीक है। आई डोंट नो, ये इंसान अपनी लाइफ में ऐसा भी हो सकता है कि डुअल ऑप्शन डील कर रहा है लेकिन मेंटली सिंगल है, या अपने आप को मेंटली सिंगल फील कर रहा है। इसके मन में जो चल रहा है हम वो एनालाइज कर रहे हैं। आप कह सकते हैं कि नहीं मैम, इस इंसान की लाइफ में ये हमें भी डील कर रहा है, किसी और पर्सन को भी डील कर रहा है, तो माइट बी पॉसिबल, लेकिन ये अपने माइंड में सिंगल इंडिपेंडेंट है। इसके लिए इसकी सेल्फ ग्रोथ बहुत इंपॉर्टेंट हुई हुई है इस वक्त, ठीक है। और इस वक्त चीज़ों को लेकर ये इसको नहीं पता चीज़ें कैसे इसको टैकल करनी है। फाइनेंसेस इसके लिए इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिकल एक्शंस, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इसके लिए इंपॉर्टेंट है। वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न हो सकता है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकता है ये पर्सन, ठीक है। गार्ड्स अप है, फूक फूक कर कदम रख रहा है, ठीक है, सोच समझ कर कदम रख रहा है, किसी भी मैस में पड़ने की कंडीशन में नहीं है। ऑलरेडी इस इंसान के दिल दिमाग में थोड़ा सा स्ट्रेस और इल्यूजन क्रिएट हुए हुए हैं, ठीक है। 9 ऑफ पेंटिकल दिखाता है सिंगल इंडिपेंडेंट एनर्जी। ओके, क्या चल रहा है इस इंसान के मन में आपके लिए राइट नाउ, इस इंसान के मन में आपके लिए क्या चल रहा है। स्टकनेस, हैंगिंग एनर्जी, इंसान स्टक है, हैंग्ड, ठीक है। बहुत ज़्यादा सोचो विचार चल रहा है, बहुत ज़्यादा एनालाइज करना, कॉन्टम्पलेट करना, सोचो विचार करना, इतना सोच रहा है कि आप सोच नहीं सकते, लेकिन आप इससे बाज़ाहिरी कनेक्ट करेंगे या बाज़ाहिरी मिलेंगे तो आपको लगेगा नहीं कि इस इंसान के इंटरनल सेल्फ क्या कह रहा है। हैंगमैन जब दिखाता है जब ये इंसान चीज़ों को ना छोड़ पा रहा होता है ना रख पा रहा होता है, ठीक है, तो हैंगमैन वहाँ आता है। तो हैंगमैन की एनर्जी दिखाती है कि इसने बहुत कुछ होल्ड करा हुआ है, ठीक है, बहुत कुछ इसने अपने होल्ड अपने आप को, जैसे कहते हैं ना आपने ब्यूटी एंड द बीस्ट देखी, जैसे वो एक बीस्ट को कंट्रोल करती है। तो इस इंसान ने एक अपने अंदर का पैशन और एक इंटरेस्ट, सेल्फ इंटरेस्ट, मतलब कि इसने सब कुछ होल्ड करके रखा हुआ है, ठीक है, इसने अपने सेल्फ में। स्टकनेस है, हैंगिंग एनर्जी है, चीज़ें स्टैग्नेंट एनर्जी में है आप लोग के रिलेशनशिप में। ओके वेट, मैं फ़ैन ऑन कर लूँ, मुझे गर्मी लग रही है। क्या चल रहा है इस इंसान के मन में। आपके पर्सन के मन में क्या चल रहा है। 3 ऑफ सोर्ड्स, थोड़े से एक हार्ट ब्रेक, यहाँ पे कुछ ना कुछ टावर मोमेंट है आपके पर्सन की लाइफ में। थर्ड पार्टी की वजह से कोई सिचुएशन हुई है, कुछ ना कुछ हुआ है। ये इंसान बहुत फेयरफुल है, ये इंसान अपने आप को सिंगल इंडिपेंडेंट रखना चाहता है, एक टेंशनों से फ्री, ठीक है। ये अपनी लाइफ में स्ट्रकनेस से बाहर आना चाहता है। अगर यहाँ पे थर्ड पार्टी तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है, थर्ड पार्टी की वजह से कोई ना कोई टावर मोमेंट क्रिएट हुआ है, कोई ना कोई स्ट्रेस, जैसे कि एक स्ट्रेस क्रिएट हुआ सडनली। थर्ड पार्टी कुछ ना कुछ ऐसा करती है कि आपके पर्सन एक स्ट्रेस और एक टोटल मेस क्रिएट हो जाता है आपके पर्सन की लाइफ में। ये इंसान एक मेस, डिस्टर्बिंग एनर्जी फील कर रहा है, एक नेगेटिविटी फील कर रहा है, ठीक है। ओके
इंसान के मन में और क्या चल रहा है। थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस है आपका रिलेशनशिप, स्टॉकिंग एनर्जी है, थर्ड पार्टी यहाँ पे ऑनलाइन स्टॉकिंग, ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन। ये इंसान थोड़ा सा डिस्टर्ब है, ठीक है, थोड़ा सा डिसअपॉइंट है जो कुछ भी करंट टाइम फ्रेम पे इस इंसान की लाइफ में चल रहा है। ये अपना वहाँ से ध्यान हटाने के लिए अपने काम कैरियर पे फोकस रहना, अपने आप को स्टेबल रखना, ग्राउंडेड रखना, अपनी लाइफ में किसी तरीके का चेंज, एक हीलिंग चाहता है, मेंटल पीस और सुकून चाहता है। इसकी लाइफ में एक स्टेबिलिटी नहीं आ पा रही, शायद इसको लगता है अब इसने अपना जैसे कि अपना सुकून खुद बर्बाद करा हुआ है किसी पास्ट कनेक्शन की वजह से, किसी पास्ट इन्फ्लुएंस की वजह से, या किसी थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस की वजह से, ठीक है। इसने अपना सुकून खुद बर्बाद करा हुआ है, बहुत एक डिस्टर्बिंग स्ट्रेस पॉइंट पर है। लाइफ बहुत स्लो चल रही है, बहुत स्लोली ये सोचो विचार कर रहा है, ठीक है, कॉन्टम्पलेट कर रहा है इसको क्या करना चाहिए, इसको कैसे चीज़ों को टैकल करना चाहिए, किस तरीके से चीज़ों को ये समझे, हैंडल करे, प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करे। डिस्टर्ब है ये पर्सन, ठीक है, थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट में है। आपके साथ कुछ नहीं हुआ तो कोई ना कोई थर्ड पार्टी इशू रिलेटेड, कोई ना कोई टावर मोमेंट, अनएक्सपेक्टेड चीज़ें बिखर जाना सडनली, जैसे कि एक मेस क्रिएट हो जाना, एक ड्रामा क्रिएट करना। थर्ड पार्टी है तो यहाँ पे थर्ड पार्टी बहुत स्ट्रांगली इस इंसान की लाइफ में एक ड्रामा क्रिएट करती है, कुछ ना कुछ ऐसा करती है जिससे इस इंसान का सुकून बर्बाद होता है। ये इंसान थर्ड पार्टी को एक मेस समझता है, एक नेगेटिविटी समझ रहा है, जैसे इसको लगता है कि इसका पीस, मेंटल पीस बर्बाद हो रहा है, या मेंटली इंसान सेटिस्फाइड फील नहीं कर पाता अपनी लाइफ में, बहुत ज़्यादा एफर्ट मेहनत करने के बावजूद इसकी लाइफ एक स्लो फेज पे है, ठीक है। यहाँ पे सोशल मीडिया पे ऐसा हो सकता है थर्ड पार्टी से कम्युनिकेशन होती है, बात होती है, ये अपने आप को वहाँ स्टक फील करता है। देखिए जैसे कि मेंटल केज, एक ब्लॉकेज में फंसा हुआ है, जैसे कि उस कनेक्शन से फ्री होना, या तो ये ब्लैकमेल हो रहा है, या तो उस कनेक्शन से फ्री होना इसके हाथ में नहीं है, ठीक है। इस कनेक्शन से निकलना कोई ना कोई ऐसी चीज़ है जो थर्ड पार्टी इंसान को या तो ब्लैकमेल करती है इसको, या तो इसको वहाँ से निकलने नहीं देगी थर्ड पार्टी, ठीक है। ये अपनी मर्ज़ी से उस सिचुएशन को लेट गो नहीं कर सकता, अपनी मर्ज़ी से उस कनेक्शन को नहीं छोड़ सकता, ठीक है। इस इंसान को ऐसा लगता है कि लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे, कुछ ना कुछ है जो इसने गिल्ट होल्ड बैक किया हुआ है, कोई ना कोई नेगेटिविटी इंसान होल्ड बैक कर रहा है, कोई ना कोई टॉक्सिसिटी होल्ड बैक कर रहा है, ठीक है। कोई यहाँ पर आर्गुमेंट चल रही है इस इंसान की लाइफ में, अगर आपसे नो कांटेक्ट है, अगर या आपसे एक पीस क्रिएट हुआ हुआ है, आप जानना चाहते हैं इस इंसान की लाइफ में क्या चल रहा है, क्यों इतने मूड स्विंग्स होते रहते हैं, कुछ ना कुछ इस इंसान की लाइफ में ड्रामा चल रहा है। थर्ड पार्टी फैमिली भी हो सकती है, ठीक है, या तो फैमिली है, या तो कोई ऑपोजिट जेंडर जिस इंसान की लाइफ में थर्ड पार्टी बनकर क्रिएट हुआ है, वो इस इंसान को सुकून नहीं लेने दे रहा है, इसका मेंटल पीस तबाह हुआ है, ये मेंटली पुरसुकून नहीं है, मेंटली ये इंसान इम्बैलेंस, एक स्ट्रेस क्रिएट हुआ हुआ है इस इंसान की लाइफ में, ठीक है। ओवर थिंकिंग चल रही है बहुत, ठीक है, जैसे कि बहुत ओवर थिंकिंग चल रही है, यहाँ पर एक कार्मिकली अटैच है ये इंसान, ठीक है, उस सिचुएशन से, उस कनेक्शन से इंसान कार्मिकली अटैच है, बहुत कंफ्यूज है, टू ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, इनडिसाइसिवनेस से ये इंसान बैलेंस नहीं कर पा रहा, चीज़ों को ठीक नहीं कर पा रहा, चीज़ों को अपने अकॉर्डिंगली नहीं चला पा रहा, बहुत इम्बैलेंस एनर्जी, इसके इंसान की लाइफ इम्बैलेंस हुई हुई है, इसने कुछ होल्ड करके रखा हुआ है, ठीक है, इसने कुछ यहाँ पर होल्ड किया हुआ है। अब वो कोई फियर हो सकता है, कोई डर हो सकता है, ठीक है, कोई पास्ट एक्सपीरियंस हो सकता है, कुछ इस पास्ट गिल्ट हो सकता है, कुछ इसने होल्ड करके रखा हुआ है, ठीक है। ओके, इस इंसान के मन में क्या चल रहा है राइट नाउ, तो ये इंसान बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट से गुजर रहा है, स्ट्रेस से गुजर रहा है, मेंटल ब्लॉकेज से गुजर रहा है, लाइफ में रिलैक्स चाहता है, बैलेंस चाहता है, चीज़ों को सब चीज़ों को ठीक करना चाहता है, लेकिन लाइफ इसके अकॉर्डिंगली बैलेंस नहीं हो पा रही, ठीक है, इसके अकॉर्डिंगली नहीं चल पा रही, इसके अकॉर्डिंगली मेंटल पीस और सुकून नहीं आ पा रहा है इस कनेक्शन में। इस इंसान को ऐसा लगता है इसके हाथ में नहीं है इस कनेक्शन, इसकी लाइफ का सुकून, मतलब कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो ये अपनी लाइफ में खुद से नहीं कर सकता, बहुत ज़्यादा कोल्ड हुआ है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हुआ हुआ है, ये अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल डिसीजन मेकिंग ले रहा है, एक ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी, डेथ एंड रीबर्थ, ये इंसान अपने सेल्फ एक ट्रांसफॉर्मेशन, ये बहुत कंफ्यूज है अपनी ज़िंदगी में, एक्शन को लेकर, मूव फॉरवर्ड को लेकर, किसी चीज़ को एंड करने को लेकर, ठीक है, किसी तरीके से किसी फेस को ख़त्म करना चाहता है, कोई ट्रांसफॉर्मेशन इस इंसान की लाइफ में इंपॉर्टेंट है, ठीक है, किसी तरीके का ट्रांसफॉर्मेशन इस इंसान की लाइफ में इंपॉर्टेंट है। आपके पर्सन थोड़ा सा डिस्टर्ब हैं, स्ट्रेस आउट हैं, अगर ये लड़ाई, ये झगड़ा आपके साथ नहीं है, तो अगर आप जानते हैं यहाँ पे थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है, वो फैमिली के लिहाज से है, फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम है आपके पर्सन की लाइफ में, एक प्रॉपर्टी मैटर है, या आपके पर्सन की लाइफ में एक बिल्कुल ही थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है, तो ये उसकी टेंशन है। आपके पर्सन किसी ना किसी तरीके के मन में स्ट्रेस और टेंशन कैरी कर रहे हैं, आपके पर्सन के लिए वो सिर्फ
वो सब चीज़ें एक डिस्टर्बिंग और स्ट्रेसफुल एनर्जी है, ठीक है। एक इंटरनली डिसअपॉइंटमेंट लेकर आना, बहुत ज़्यादा एक पैनिक अटैक्स लेकर आना, टॉक्सिसिटी लेकर आना, ठीक है। आपके पर्सन को ऐसा हो सकता है कि एक बहुत ज़्यादा ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है आपके पर्सन के अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रबन और एक स्ट्रबन सी एनर्जी क्रिएट कर सकता है। आपके पर्सन सिंगल रहना चाहते हैं, अकेले रहना चाहते हैं। इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि इसके लिए अकेले रहना ही बेहतर है, ठीक है। ये किसी को भी डील नहीं करना चाहता। ये जिस तरीके का मेस, जिस तरीके का मेंटल ट्रॉमा ये इंसान फेस कर रहा है, जिस तरीके का डिप्रेशन फेस कर रहा है, इस इंसान को ऐसा लगता है कि अकेले बहुत बेहतर हूँ, अकेले मेरी ज़िंदगी में सुकून है, मैं एक सुकून में हूँ, ठीक है। ओके वेट, आप जिस इंसान से डील कर रहे हैं ना, इस इंसान की लाइफ में जो है ना इस इंसान ने अपनी लाइफ में बहुत इसकी डिसीजन मेकिंग बहुत ख़राब रही है, या बहुत कहें कि इमेच्योरिटी में आके डिसाइड करना, एक्शंस लेना, मूवमेंट लेना, इस इंसान को सब आज के टाइम में एक भारी पड़ते हैं। इस इंसान को लगता है कि इस इंसान ने अपने आप को एक ट्रैप में फंसा लिया है, अपने आप को खुद किसी ऑब्स्टिकल और चैलेंजेस में फंसा लिया है। आपके पर्सन को ये चीज़ बहुत स्ट्रांगली फील होती है, कुछ इस इंसान ने अपने साथ खुद गलत कर लिया है इस कनेक्शन में। आपके लिए इंसान क्या फील कर रहा है राइट नाउ, एग्जैक्टली आपको लेकर क्या फील कर रहा है यहाँ पर। थिंक अबाउट योर पर्सन, थिंक अबाउट योर पार्टनर। आपके पर्सन के मन में आपके लिए क्या चल रहा है, ये इंसान आपके लिए क्या सोच रहा है। डिस्टेंस पे है आपसे ये इंसान, आपको डिस्टेंस से देख रहा है, ठीक है। अपनी शिफ्ट अराइव होने का वेट कर रहा है। इस इंसान की लाइफ में बहुत कुछ चलता रहता है। ये इंसान आपको एक एम्प्रेस की तरह दिखता है, ठीक है। लविंग, केयरिंग और एक फुलफिलिंग पर्सन, ठीक है, जो एक प्रोवाइड करने के लिए तैयार है, जो इन्वेस्ट करने के लिए जो तैयार है, जो समझने के लिए तैयार है। एक इमोशनल लॉस, ये इंसान इस कहीं ना कहीं एक इमोशनल लॉस भी फील करता है। इस इंसान को ऐसा लगता है कि बहुत चीज़ें बहुत यहाँ पर डिस्टर्ब हो चुकी हैं, ख़राब हो चुकी हैं, चीज़ें बहुत एक स्ट्रेस और पेन क्रिएट हो चुका है, ठीक है। इम्बैलेंस एनर्जी है। ये इंसान इस कनेक्शन में इमोशनल इम्बैलेंस देखता है। इमोशनली आपके साथ इसको लगता है पहले जैसा बैलेंस नहीं रहा, पहले जैसी बॉन्डिंग नहीं रही, कुछ लूज़ कर दिया इसने, ठीक है, इमोशनली कहीं ना कहीं। लेकिन ये आपको वेल विशर की तरह देखता है, लविंग केयरिंग पर्सन की तरह देखता है। बहुत ओवर थिंकिंग है आप दोनों के बीच, कुछ चीज़ें ख़राब हो चुकी हैं, शायद यहाँ पे थर्ड पार्टी ही रीज़न है आप लोग के बीच रिश्ता ख़राब करने का। इंसान ओवर थिंक करता है, बहुत बार देर तक सोचता है कि ये चीज़ें कैसे ख़राब हो गई। इस इंसान को ऐसा लगता है कि अब आप लोग के बीच एक डिस्टेंस आ चुका है, ठीक है। कहीं ना कहीं आप लोग एक डिस्टेंस पे हैं, आप दोनों ये एक दूसरे से अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं। इस कनेक्शन की रिजेक्शन ने या इस इंसान की रिजेक्शन ने कहीं ना कहीं यहाँ पर एक बाउंड्री वॉल क्रिएट करवाई। बहुत आप लोग के बीच इस इंसान के साथ एक मेंटल कॉन्फ्लिक्ट रहे हैं। क्लैरिटी तो यहाँ पर भी नहीं है, लेकिन ये इंसान आपको जिस तरीके की आपकी पर्सनैलिटी है, जिस तरीके से आप इस रिश्ते को डील करते हैं, जिस तरीके से आप पूरी सिचुएशन को टैकल करते हैं, अप्रिशिएट करता है उस चीज़ को। थर्ड पार्टी के बनस्बत ये इंसान आपको एक अप्रिशिएट करता है, रिस्पेक्ट करता है। इंसान को लगता है कि आप इसको अंडरस्टैंड करते हैं। एटलीस्ट आप लोग की भी सही है या नहीं है, कुछ इम्बैलेंस एनर्जी, आप लोग एक दूसरे को समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे, लेकिन यहाँ पर आप इसकी लाइफ में एक मेस क्रिएट नहीं करते, एक टॉक्सिसिटी का बाइस नहीं बनते। मतलब किस इंसान को लगता है आपका बिहेव करना या आपका इस कनेक्शन को अप्रोच करना बहुत पॉजिटिव होता है, जेंटल होता है, और एक जेन्युइन एनर्जी नज़र आती है कि हाँ जेन्युइनली आप इन्वॉल्व हैं, ठीक है। ओके, यहाँ पे नेगेटिविटी, टॉक्सिसिटी, बहुत एक ब्लैकमेलिंग, थर्ड पार्टी रिलेटेड इश्यूज़ बहुत हैं, ठीक है। ये इंसान आपके साथ एक क्वालिटी टाइम मिस कर रहा है, ठीक है। इस इंसान को लगता है आपके साथ एक क्वालिटी टाइम बहुत अच्छा गुजारता है। ये इंसान हंसता है, खुश होता है, मुस्कुराता है, ठीक है। ये इंसान आपको एक स्टेबल ग्राउंडेड पर्सन की तरह दिखता है, जिसके साथ एक लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप निभाई जा सकती है। लेकिन ये इंसान कन्फ्यूज़ है, ठीक है। इस इंसान को लगता है कि ये इंसान आपको वो सब कुछ नहीं दे पाता जो आपको देना चाहिए, ठीक है। ये इंसान के दिमाग पे, इस इंसान की आंखों पे जैसे कि क्रॉस रोड पे है। ये इंसान एक पट्टी बंधी हुई है, इसको नहीं पता, ठीक है। इसको नहीं पता इसको चीज़ों को कैसे टैकल करना चाहिए, इसको नहीं पता ये आपको कैसे खुश रख सकता है, इसको नहीं पता कि कैसे आपको बैलेंस रख सकता है, ठीक है। बहुत चीज़ें ये इंसान आपसे हाइड करता है, छुपाता है, ये इंसान जानता है, ठीक है। गोस्टिंग एनर्जी, ये इंसान हर चीज़ आपको नहीं बताता, हर चीज़ आपसे कनेक्ट नहीं करता, ठीक है।
चीज़ें छुपाई जाती हैं आपसे, चीज़ें हाइड की करवाई जाती हैं, ठीक है। यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि अपनी फैमिली रिलेटेड बातें या मतलब कि कुछ ना कुछ ये आपसे हाइड करता है, कुछ ना कुछ ये इंसान कंफ्यूज है, ये इंसान बैलेंस नहीं है, ये इंसान इस इंसान को नहीं पता ये आपको क्या प्रोवाइड कर सकता है क्या नहीं, ये बहुत सी चीज़ें हाइड करता है, ठीक है। ये मेंटल ब्लॉकेजेस में है, ये नहीं जानता इस कनेक्शन पे टीम वर्क करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए, मतलब कि एक इसको ऐसा लगता है कहीं ना कहीं इंटरनली गिल्ट है आपके साथ, आप हमेशा कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं आपके साथ, एक ये इंसान और चीज़ों को हमेशा प्रायोरिटाइज़ कर जाता है आपके ऊपर, आपको वो वैल्यू, आपको वो अहमियत, आपको वो एक इम्पॉर्टेंस जो देनी चाहिए वो नहीं दे पाता, ठीक है। और कुछ ना कुछ ऐसा हो सकता है कि करंटली ये हाइड कर रहा है, उस चीज़ का गिल्ट है इसके अंदर, करंटली ये छुपा रहा है, आपको फेस नहीं कर रहा, या आपके साथ कम्प्लीटली सच नहीं बोल रहा, ठीक है, होल ट्रुथ यहाँ पर आपके सामने नहीं रख रहा, कहीं ना कहीं इसको चीज़ का रिग्रेट है, कुछ ना कुछ हाइड किया जा रहा है। तो हाई प्रीस्टिस की एनर्जी कहीं ना कहीं कुछ एक हिडन चीज़ों की एनर्जी है, शायद यहाँ पर आपको लगता है कनेक्शन बैलेंस हो रहा, ये इंसान बताता नहीं कि इंसान कंफ्यूज है, इसको नहीं पता कि क्या कर सकता है, क्या दे सकता है, इसके पास खुद कोई क्लैरिटी नहीं है, इसके पास इस इंसान को खुद नहीं पता ये इंसान कैसे चीज़ों को फर्दर चीज़ें को लेकर चलेगा आपके साथ, ठीक है। ओके क्या हो सकता है आप लोग के रिलेशनशिप में आने वाले टाइम में आपको देखने को क्या मिल सकता है इस रिश्ते में। लेट्स सी, थिंक अबाउट योर पर्सन, थिंक अबाउट योर पार्टनर। थोड़ी सी यहाँ पे स्नेकी बिहेवियर है, अ टाइम फॉर हीलिंग, ये हीलिंग का टाइम है, एक दूसरे के ऊपर रिएक्ट करने का टाइम नहीं है, अपने नेगेटिव विजन को, टॉक्सिसिटी को होल्ड करने का टाइम है, नेगेटिव मत सोचें एक दूसरे के लिए, ये टाइम अभी बहुत ज़्यादा एक्शंस मूवमेंट का नहीं है, ये टाइम मेंटल पीस और सुकून का है, एक मेंटल हीलिंग का है, ठीक है। यहाँ पर नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन, ठीक है। अभी डार्कनेस है, अभी कुछ जल्दी कुछ हासिल नहीं हो सकता इस सिचुएशन से, राइट नाउ आपको यहाँ पर कुछ इम्प्रूवमेंट ज़्यादा कुछ दिख नहीं सकती, क्योंकि हालात ऐसे नहीं हैं कि कुछ सडनली आपके लिए डिसाइड करे और आपको प्रोवाइड करे या आपके लिए बहुत डिफरेंट काइंड ऑफ एक्शन ले, ठीक है, क्योंकि अभी ब्लॉकेजेस में है। नथिंग इज़ येट सेट इन स्टोन, लेकिन ये बात भी है, कोई जो कुछ भी हो रहा है वो पत्थर पे लकीर नहीं है, सारी ज़िंदगी ऐसे नहीं रहेगा, ठीक है। चेंजेस आएंगे, कुछ ना कुछ बदलेगा यहाँ पर, जो आपको अभी बदलता हुआ नज़र नहीं आ रहा, कहीं ना कहीं यहाँ पर आपको प्रोग्रेस नज़र नहीं आ रही, चेंजेस नज़र नहीं आ रहे, आपको ऐसा लग रहा है कि आप फिर उस मेस और नेगेटिविटी में पड़ रहे हैं, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड, ठीक है, आपकी कमिटमेंट टेस्ट की जाएगी यहाँ पे। फुल मून और मतलब कि यहाँ पर ये सब चीज़ आपको इफेक्ट करती है। द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस, यहाँ पे एंड होंगी टफ साइकिल आप लोग के रिलेशनशिप की। कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है बहुत स्ट्रांगली यहाँ पे, टफ एंड रफ जो भी फेस है वो एंड होगा, परमानेंटली नहीं आया ये फेस, ठीक है। योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान, ठीक है, आपके ड्रीम्स को एक प्रैक्टिकल प्लान की ज़रूरत है, प्रैक्टिकली चीज़ों को अप्रोच करने की ज़रूरत है। शायद आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं, या ये इंसान बहुत ज़्यादा एक मेंटल केज और ब्लॉकेजेस को सोच रहा है, ये वो नहीं सोच रहा है जिसको सोचना चाहिए, मतलब कि एक इसको अब खाली गिल्ट कैरी करने से कुछ नहीं होगा, डिसीजन मेकिंग को अपनी एक तो राइट करना चाहिए, और एक रियलाइजेशन का फेस यहाँ पर एक आपके पर्सन को रियलाइज़ करना चाहिए, ठीक है, चीज़ों को सोच समझ कर चलना चाहिए। सरेंडर डिवाइन, आपके लिए एडवाइस है सरेंडर कर दें डिवाइन को, सब कुछ यूनिवर्स पे छोड़ दें, रिलैक्स हो जाए। आपने जितनी एफर्ट करनी थी, जितनी मेहनत करनी थी, जितना सब कुछ करना था, आपने बहुत कुछ किया, ये टाइम हीलिंग का है। अभी राइट नाउ आपके कुछ यहाँ पर एफर्ट करने से या चीज़ों को बदलने की कोशिश करने से कुछ बदलने नहीं वाला, ठीक है, चीज़ें स्टैगनेंट है। आपके पर्सन के अंदर ये क्योस और कॉन्फ्लिक्ट है, ठीक है, आपके पर्सन के बाहर तो है, लेकिन उस बाहरी क्योस और कॉन्फ्लिक्ट को देखकर भी कोई डिसाइड नहीं कर रहे, कुछ एक्शन नहीं ले रहे, कुछ उस साइड से हटकर कुछ एक्ट नहीं कर रहे, मतलब कि आपके पर्सन को कुछ किसी और तरीके से एक्ट करना चाहिए था, ठीक है, बहुत देर हो गई है, बहुत टाइम हो गया है, स्टेप आउट ऑफ द कंफर्ट जोन। आपके पर्सन को वो जो कनेक्शन है, उस कनेक्शन की जो टॉक्सिसिटी है, नेगेटिविटी है, एक ब्लेमिंग गेम है, वो एक कंफर्ट जोन है आपके पर्सन का। आपके पर्सन को उस कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। अगर इस इंसान को आपकी तरफ आना है तो प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा। ये इंसान मतलब कि आपको लगता होगा ये इंसान सबके साथ ठीक है, सिर्फ सेक्रीफाइस करने के लिए सिर्फ आप हैं इसके लिए, ठीक है, मतलब कि लोगों के चेहरे देख रहा है, सब कुछ देख रहा है, आपकी अच्छाई देखकर भी आपको
आपको प्रायोरिटाइज नहीं कर पा रहा, आपको वैल्यू नहीं कर पा रहा, आपको अहमियत नहीं दे पा रहा। आपके माइंड में ये थॉट आता होगा कहीं ना कहीं से, किसी ना किसी वे में ये थॉट आपके माइंड में आ जाता होगा, क्योंकि आपको ऐसा लगता है इस इंसान को हर चीज़ नज़र आती है, लेकिन आप कब से कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, आप कब से अपने आप को, आप इन सब थर्ड पार्टी नेगेटिविटी, टॉक्सिसिटी, मल्टीपल कनेक्शंस, इसके झूठ सच, आप अब तक बहुत कुछ देख चुके हैं इस रिश्ते में। आप चाहते हैं इंसान आपके पेन, आपके हर्ट को रियलाइज़ करे, उस पेन को फील करे, ताकि इस इंसान का एक्शन कुछ और हो, एक रियलिटी से डिफरेंट हो। ये इंसान एक ऑपोजिट डायरेक्शन की तरफ जा रहा है, ठीक है, आपसे ऑपोजिट भाग रहा है, या आपसे ऑपोजिट सोच रहा है, या हमेशा आपसे ऑपोजिट जाकर कोई एक्शन या मूवमेंट करता है, ठीक है। आप चाहते हैं इंसान खुद रियलाइज़ करे, आप नहीं रियलाइज़ करवा सकते। तो इस रीडिंग को मैं करती हूँ, रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।